मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं 10 जून की करंट अफेयर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर ए सही है। इसे मणिपुर में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? मणिपुर में इसका उद्घाटन किया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने, क्या नाम है उनके सीएम का? एन बीरेन सिंह ने इसका उद्घाटन किया है हाल ही में। इसके तहत कृषि और बागवानी को अर्थव्यवस्था का आधार प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? कृषि और बागवानी के मध्य आर्थिक वृद्धि को मजबूती देना है, बढ़ावा देना है। साथ में एक मोबाइल मृदा प्रयोगशाला भी शुरू की गई है। मोबाइल का मतलब चलती फिरती मृदा प्रयोगशाला, जिसके माध्यम से ये पूरे राज्य में जा जाकर मिट्टी का विश्लेषण करेगी और बताएगी कि किस मिट्टी में कौन सी बागवानी या कृषि की जा सकती है। तो वर्तमान समय में मिजोरम की बात करें तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। यहाँ का प्रसिद्ध केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। क्या विशेषता है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और किस झील पर है? तो यह लोकटक झील पर स्थित है। किस झील पर? लोकटक झील पर स्थित है। और संगाई नामक हिरन यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सा हिरन? संगाई नामक हिरन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देख लीजिए मणिपुर को नक्शे में, ये आपका पूर्वोत्तर भारत में रहा मणिपुर तो आपका पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, पठारी राज्य है, पहाड़ी राज्य है। ये भी आप मणिपुर से संबंधित कुछ बातों को देख लीजिए। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जिलों की संख्या 9 है और आभूषणों की भूमि इसका शाब्दिक अर्थ होता है। प्रमुख रूप से ये पूरा पहाड़ी है। यहाँ पर चाय और धान की खेती होती है। यहाँ बाउर एंटीलर्ड हिरन, जिसे संगाई भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। यहाँ पर 12,618 किलोमीटर राज्य की सड़कें हैं। तो ये कुछ है यहाँ की। यहाँ नदी आप बहुत याद रखिएगा। बराक नदी कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। मणिपुरी यहाँ की भाषा है। कौन सी भाषा है? मणिपुरी। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ की राजकीय पशु संगाई है। फूल सिरोई है। सिरोई फूल की विशेषता एकमात्र फूल है जो विश्व में केवल मणिपुर में पाया जाता है। ये फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र फूल है जो मणिपुर में पाया जाता है। और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा जाए तो इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ये इसकी विशेषता है। और यहाँ का राजकीय पेड़ टून है। तो सिरोही पुष्प विश्व का एकमात्र पुष्प है जो मणिपुर में खिलता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर 7 रंग इसमें दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, अर्पित देशी रूप से विकसित या स्वदेशी रूप से विकसित पृथक परिवहन एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट का निर्माण किसने किया है? तो ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय नौसेना, सी इसरो और डी DRDO। तो इसे किसने विकसित किया है? तो इसे भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है। अर्पित का पूरा नाम एयरबोर्न क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या नाम है इसका पूरा? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन इसका पूरा नाम है। यह पार्ट ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों, दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 सहित गंभीर बीमार व्यक्तियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। तो ये वायुसेना द्वारा निर्मित एक प्रकार का जहाज है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप जरूर लिख लीजिए। एक बार फिर से सुनिए, एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर
आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन इसका पूरा नाम है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा बनाया गया है। आप इसे देख लीजिए, इसमें सारी सुविधाएं हैं और कहीं भी इस जहाज की मदद से जाया जा सकता है और रोगी को बाहर निकालने में इसमें बड़ी सहायता होगी। हाल ही में WHO के मानक अनुसार और स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय की आग्रह पर यह कार्य वायुसेना द्वारा किया गया है। वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया हैं। कौन है? तो वर्तमान समय में राकेश कुमार भदौरिया इसके प्रमुख हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कोविड-19 सहित गंभीर रोगियों को बाहर निकालने में ये मदद करेगा। कोविड बीप ऐप को किसने जारी किया है? ए जितेंद्र सिंह, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी निर्मला सीतारमण, डी अमित शाह। तो इस ऐप को, कोविड बीप ऐप को जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। ये आप देख लीजिए, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ही इसको जारी किया है। आपको कमेंट बॉक्स पर यह बताना है कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है। यह भारत की पहली कोविड बीप जो ऐप इन्होंने जारी किया, यह भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली पर आधारित है। इसका पूरा नाम कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन, सी से कॉन्टिन्यूअस, ओ से ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेटिव डिटेक्शन है। फिर से सुनिए, क्या नाम है इसका? सी से हुआ कॉन्टिन्यूअस, ओ से ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIS पॉड है। तो ये याद रखिएगा। इसे हैदराबाद IIT, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने किया है। इनका आप कमेंट बॉक्स पर नाम लिखकर बताएं कि किस विभाग के ये मंत्री हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसका नोट्स PDF से डाउनलोड कर लीजिए। लगभग सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए गए हैं। फिर भी जब भी आप कोई भी वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखें तो कम से कम नोटबुक लेकर बैठें। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले तो आप इसे तुरंत नोट करें। लाइक और सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, IIFL ने अपना प्रथम ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, PV सिंधु, विश्वनाथन आनंद। तो हाल ही में IIFL, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, पूरा नाम क्या है इसका? तो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी है। कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान सीधी बात नाम से शुरू किया। 30 मिनट सेकेंड का ये एक संदेश है जिसमें कोविड-19 से संबंधित जागरूकता के विषय में जानकारी दी गई है। तो इसका नाम क्या है? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष एवं निदेशक S श्रीधर है। कौन है निदेशक? तो श्रीधर, S श्रीधर इसके वर्तमान निदेशक हैं। तो याद रखिएगा, IIFL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो देख लीजिए, रोहित शर्मा को चुना है। और किस अभियान के साथ? तो #सीधी बात अभियान के तहत इन्होंने सुना है। और ये कौन सी कंपनी है? तो इसका लिखा हुआ है नीचे कि ये फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, गैर बैंकिंग क्षेत्र की। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रमुख S श्रीधर हैं। कौन है इसके प्रमुख? तो S श्रीधर इसके प्रमुख हैं। तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, S श्रीधर इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, कोरोबोट नामक रोबोट किसने विकसित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोबोट नामक रोबोट किसने विकसित किया है? प्रतीक तिरोड़कर, B राजेंद्र जाधव, C DRDO और D इनमें से कोई नहीं। तो इसे प्रतीक तिरोड़कर नामक एक इंजीनियर ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? प्रतीक तिरोड़कर नामक इंजीनियर ने इसको विकसित किया है। ये महाराष्ट्र में ठाणे जिले के इंजीनियर हैं। कहाँ पर है? तो ठाणे जिले में ये इंजीनियर हैं, प्रतीक तिरोड़कर। देख लीजिए, इन्होंने ही इसको बनाया है। ये इसका चित्र है। इसके माध्यम से मरीजों की देखभाल करने के लिए लोगों से शारीरिक संपर्क को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसे किसने बनाया है? तो प्रतीक तिरोड़कर ने बनाया है। कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र में
मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए, एक ये पॉइंट है राजेंद्र जाधव, ये नासिक के किसान हैं। कुछ समय पहले ही इन्होंने ट्रैक्टर माउंट स्प्रे, ट्रैक्टर से चलने वाला एक सैनिटाइजर स्प्रे विकसित किया था, जिसके माध्यम से सैनिटाइज करने में सहायता मिले। उसे नाम इन्होंने दिया था ट्रैक्टर माउंट स्प्रे सैनिटाइजेशन। ये किसने शुरू किया था? राजेंद्र जाधव ने बनाया था। ये एक नासिक के किसान थे। डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ बूथ शुरू किया था। कौन सा बूथ शुरू किया था? तो अल्ट्रा स्वच्छ बूथ डीआरडीओ ने हाल ही में शुरू किया था, जिसके माध्यम से क्या करना था? क्षेत्रों को जहां पर ये अल्ट्रा बूथ के माध्यम से कीटाणु रहित करना था, तो ये इसने जारी किया था। अब इसकी स्थापना 1958 में हुई थी डीआरडीओ की, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल आधारित ऑक्सीजेनो श्वास यंत्र किसने बनाया है? तो शैवाल पर आधारित ऑक्सीजेनो श्वास यंत्र किसने बनाया है? ए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी हैदराबाद। तो इसे ए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एलपीयू के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पंजाब में स्थित है। इसने ये ऑक्सीजेनो नामक शैवाल आधारित श्वास यंत्र बनाया है। यह क्या करता है? यह ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है और प्रमुख रूप से हानिकारक गैसों को लगभग पूरी तरह से छान देता है। तो इसे याद रखिएगा कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो पंजाब में स्थित है। हाल ही में इसने कौन सा यंत्र जारी किया है? तो ऑक्सीजन जारी किया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम कैप्टन अरविंदर सिंह हैं। आप इतने पॉइंट इससे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 2020 रैंकिंग रिपोर्ट किसने जारी की? यूएनडीपी ने, विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व बैंक ने, स्टार्टअप झपकी ने। तो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 2020 की रिपोर्ट स्टार्टअप झपकी ने जारी की है, जिसमें 100 सिटीज में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। पिछली बार 7 शहरों को स्थान दिया गया था, इस बार गिरावट हुई है और भारत के केवल 4 शहरों को इसमें स्थान मिला है। तो वे 4 शहर कौन से हैं? देख लीजिए इसको। इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत 23वें स्थान पर चुना गया है। ये अलग से शीर्ष में अमेरिका है, दूसरे नंबर पर यूके और 3rd नंबर पर इजराइल है। भारत पिछली बार 17वें स्थान पर था और इस बार वो 23वें स्थान पर आ गया है। किस स्थान पर आ गया है? 23वें स्थान पर। यह स्टार्टअप झपकी कहाँ पर है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। ज्यूरिख शहर आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके सीईओ एली डेविड है। सीईओ इसके वर्तमान समय में एली डेविड है। कौन है? तो एली डेविड इसके वर्तमान समय में सीईओ हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। कुछ और बातें हैं, इन्हें देख लीजिए। बेंगलुरु को 14वें नंबर पर, नई दिल्ली 15वें नंबर पर और मुंबई 22वें तथा हैदराबाद 96वें स्थान पर रहा। जो 4 शहर शामिल किए गए थे उनका बात है। पिछले वर्ष 100 शहरों में भारत के 7 शहर शामिल थे। 1000 शहरों की रिपोर्ट देखें तो भारत के 38 शहर उसमें शामिल हैं। एक और इम्पोर्टेंट है, भारत तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का घर भी है। इस बार 23वीं रैंक भारत को मिली है। शीर्ष पर अमेरिका है, उसके पश्चात यूके और 3rd नंबर पर इजराइल है। तो इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसे ऑनलाइन डिलीवरी की छूट प्रदान कर दी है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसे ऑनलाइन छूट प्रदान की है? ए स्विगी, बी जोमेटो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसने दोनों को, स्विगी और जोमेटो दोनों कंपनियों को ऑनलाइन डिलीवरी की छूट प्रदान कर दी है। स्विगी एक ऑनलाइन फूड डिलीवर कंपनी है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई? तो 2014 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु में है, मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है और इसके संस्थापक नंदन रेड्डी
राहुल जेमिनी और श्रीहर्ष मैजेटी हैं। प्रमुख रूप से नंदन रेड्डी का नाम आता है, तो इसके संस्थापक नंदन रेड्डी हैं। सीईओ स्विगी के श्रीहर्ष मैजेटी हैं और सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर राहुल बोथरा। आप सीईओ का नाम याद रखिएगा, राहुल बोथरा सीएफओ हैं। इसके स्थापना 2014 में हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है। संस्थापक नंदन रेड्डी है। जोमेटो की स्थापना 2008 में हुई थी। इसके संस्थापक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा हैं। ये वर्तमान समय में 24 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह एक ऑनलाइन रेस्तरां खोजने की वेबसाइट थी जो फूड डिलीवर, केफ जैसी सेवाएं भी प्रदान करती है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्विगी 2014 में, जोमेटो 2008 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच पुरस्कार क्रिस्टोफ मैरियक्स किसने जीता है? अब्दुल करीम, कृतिका पांडे, किरण मजूमदार शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये पुरस्कार अब्दुल करीम ने जीता है। इनका पूरा नाम प्रोफेसर क्वारैशा अब्दुल करीम है। ये दक्षिणी अफ्रीकी मूल के हैं जो HIV शोधकर्ता और प्राध्यापक हैं। HIV शोधकर्ता तथा अध्यापक हैं। इसी कार्य के लिए इन्हें क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच मतलब फ्रांस से, इससे पता चला इसे किसने दिया है, तो फ्रांस से मिला है। कृतिका पांडे की बात करें तो हाल ही में इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज दिया गया है। किरण मजूमदार शाह भारत की बायोकॉन कंपनी की लिमिटेड की अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। इन्हें इंटरप्रेन्योर वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ये पहली महिला है यह पुरस्कार जीतने वाली। तो इतने पॉइंट्स आप इनसे याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों को शेयर करिए। कीटनाशक स्प्रे अनन्या का विकास किसने किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से क्या है, स्प्रे कर दिया जाएगा और कीटनाशक यानी रोगों को दूर कर दिया जा सकता है। तो ए रक्षा प्रौद्योगिकी, बी IIT हैदराबाद, DRDO, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे ने बनाया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो पुणे आपका कहां पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक नैनो आधारित प्रौद्योगिकी स्प्रे है। ये भी आप याद रखिएगा कि यह नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित है। किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है, तो नैनो प्रौद्योगिकी पर ये आधारित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज तथा राज कौशल पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज तथा राज कौशल पोर्टल की शुरुआत किसने की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसको राजस्थान ने हाल ही में जारी किया है। किसने इसे जारी किया है? राजस्थान ने इसे हाल ही में जारी किया है। इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज तथा राज कौशल पोर्टल, इसे किसने जारी किया? इसके माध्यम से क्या होगा, जो प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं, जो भी प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं उनका डाटा एकत्र किया जाएगा और इसके पश्चात उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार प्रदान करने का काम किया जाएगा। इसीलिए ये चर्चा में है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। ये इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ये 2 पॉइंट याद करिए। मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल, हाल ही में इसके विषय में काफी चर्चा की गई थी। आप राज्यपाल और राजस्थान से संबंधित कुछ योजनाओं को जो करंट में बताई गई थी कमेंट बॉक्स पर आप लिखने का प्रयास करें। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपना राज्य गीत बना लिया है? तो इंपॉर्टेंट है, उत्कल से मतलब है उड़ीसा। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है, तो इसे उड़ीसा ने अपना राज्य गीत बना लिया है। किसने बनाया है? उड़ीसा ने इसे अपना राज्य गीत बनाया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है वर्तमान समय में? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ की राजधानी व सबसे बड़ा नगर भुवनेश्वर है।
राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ का पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मिट्टी का सबसे लंबा बांध हीराकुद बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी का यहीं पर स्थित है और भारत का ये सबसे लंबा बांध भी है। महानदी ब्राह्मणी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? तो 147 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। करंट की बात करें तो अनुबंध कृषि को अनुमति देने वाला उड़ीसा, अभी हाल ही में उड़ीसा ने अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कृषि को अनुमति प्रदान की थी। मुख्य न्यायाधीश हाल ही में मोहम्मद रफीक चुने गए थे। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल इसने शुरू की थी। कौन सी? मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू किया था उड़ीसा ने। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा सीएम नवीन पटनायक को दिया गया था। पेटा जानवरों से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। यहाँ के प्रसिद्ध पार्क सिमली नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। चिल्का झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है। शराब की होम डिलीवरी इसने कराई थी हाल ही में, तथा 50% टैक्स इसने बढ़ा दिया था। ये कुछ पॉइंट थे करंट के। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे पूरी तरह से सौर्यकृत किया गया है। ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उड़ीसा से, इन्हें भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, अब इस गीत की बात करें। वंदे उत्कल जननी संगीत कांत कवि लक्ष्मीकांत द्वारा 1910 में लिखा गया था। पहली बार इसे 1912 में गाया गया। 110 वर्ष बाद उड़ीसा ने इसे अपना राज्य गीत के रूप में स्वीकार लिया है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को देने की बात किसने की है? तो 75% नौकरियों में आरक्षण की बात हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु किसने की है? तो हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं के लिए आरक्षण देने की बात की है। हरियाणा की बात करें तो हाल ही में मेरी विरासत मेरी पानी योजना यहाँ पर शुरू हुई थी, जिसका किसानों ने बड़ा विरोध किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है मुख्यमंत्री शहरी व्यवसायी उत्थान योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी व्यवसायी उत्थान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरल, किसने शुरू किया है? तो इसे मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल ही में कई करंट घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं। हाल ही में इसने थैंक्स मॉम अभियान शुरू किया था, जिसके तहत वृक्षारोपण करना था। दीदी वाहन योजना भी इसने शुरू की थी। श्रम सिद्धि अभियान, मिड डे मील वितरण, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका पहल, रोजगार सेतु योजना, स्वामित्व योजना, FIR आपके द्वार, करमवीर पुरस्कार, टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल जैसी विभिन्न परियोजनाएं इसने हाल ही में शुरू की हैं। इन योजनाओं को मेरी पिछली वीडियो में इनको डिटेल से बताया गया है। उन वीडियो का आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उनमें ये सब लिखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 231 सीटें हैं। राजधानी भोपाल और उच्चतम न्यायालय जबलपुर में स्थित है। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आप इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश कौन सा बना है? तो कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश कौन सा बन गया है? A न्यूजीलैंड, B इटली, C अमेरिका, D भारत। तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने इसकी जानकारी दी। 18 दिनों से वहां पर कोई भी केस नया दर्ज नहीं किया गया है। जो एक व्यक्ति था वो भी छुट्टी पर चला गया है। तो न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश बना है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न है।
मामूरी यहाँ की प्राचीन जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मामूरी यहाँ की प्राचीन जनजाति है। और मामूरी जनजाति की बात करें तो यह विश्व की सबसे सुंदर जनजाति भी है। विश्व की सबसे सुंदर जनजाति है। जेम्स कुक, ब्रिटेन के नेवी कप्तान जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। किसने खोज की थी? तो जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा डॉलर, राजधानी वेलिंगटन। सबसे बड़ा नगर यहाँ का ऑकलैंड है। कौन सा है? ऑकलैंड है। दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है, उस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम है। विश्व की सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर पशु और पक्षी इसी देश में पाए जाते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध पक्षी किवी है, जो एक प्रकार का तोता है। इसे पहाड़ों का जोकर भी कहा जाता है। परमाणु भौतिकी और प्रोटॉन के जनक रदरफोर्ड का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। प्रोटॉन के जनक और परमाणु भौतिकी के जनक रदरफोर्ड का जन्म न्यूजीलैंड में ही हुआ था। तो इतने पॉइंट्स आप न्यूजीलैंड से याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।